हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स क्लास 11th नीट के लिए फिजिक्स का। ठीक है ना। फिजिक्स में वेक्टर्स हम पढ़ रहे थे, आज वेक्टर्स का हम पार्ट 5 पढ़ेंगे। तो ज़रा ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बतलाने जा रहा हूँ वेक्टर्स का, ध्यान से सुनना। हमने पार्ट 4 में आपको बताया था कि अगर मेरे पास, देखो यार, अगर ये एक वेक्टर है और अगर मेरे पास ये एक वेक्टर है, अब मान लो ये एक वेक्टर है, दो वेक्टर है। ये मान लो इस वेक्टर का नाम हमने दिया ए वेक्टर। क्या नाम दिया, ध्यान से अगर दिख रहा होगा, इस वेक्टर का नाम मैंने दिया ए वेक्टर, इस वेक्टर का नाम मैंने दिया बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर ऐसे लिखो या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बराबर हुआ। ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अगर आपसे कोई पूछता है इस ए वेक्टर और इस बी वेक्टर के बीच में एंगल बताओ, ये दो वेक्टर है ना। हाँ, अगर आपको इस दोनों वेक्टर के बीच में, कितना वेक्टर है, ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, अगर आपसे कोई पूछता है इस दोनों वेक्टर के बीच में एंगल बताओ, तो आप कैसे बताओगे? आप कहोगे सर मेरे को तो आता ही नहीं, अगर दो वेक्टर मुझे आ जाए तो मुझे एंगल निकालना नहीं होगा, मुझे नहीं पता कि इस दोनों वेक्टर के बीच में कैसे एंगल निकाला जाता, मुझे तो नहीं पता। तो अगर नहीं पता तो इस वीडियो में हम सीखेंगे इस दोनों वेक्टर के बीच में एंगल को कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। इस दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। तो अब हेडिंग दीजिएगा, तो अब हेडिंग दो एंगल एंगल बिटवीन, ये बिटवीन लिखा हुआ है टू वेक्टर्स। अगर आपके पास दो कोई भी वेक्टर आ जाए, कोई भी वेक्टर आ जाए यार, तो उस दोनों वेक्टर के बीच में आप एंगल कैसे निकालोगे, हमें यह पढ़ना। अगर आपके पास अगर दो वेक्टर दे देता है तो दोनों वेक्टर के बीच में आप एंगल कैसे निकालोगे, तो एंगल कैसे निकालोगे यही हम पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है ना। हाँ, मान लो हमने अभी बताया, अगर आपके पास ये दे दिया, कौन सा वेक्टर, ए वेक्टर दे दिया, और आपके पास ये कोई वेक्टर दे दिया, इस वेक्टर का नाम सपोज कर लो बी वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। इस दोनों वेक्टर के बीच में अगर आपको कोई पूछे कि भाई मेरे को इस दोनों वेक्टर के बीच एंगल निकाल के बताओ, तो कैसे बताओगे। तो समझना, अगर आपको कोई कहता है फाइंड द, मैं लिख देता हूँ, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में हमको अगर कोई पूछेगा एंगल निकाल के बताओ, तो आप कैसे बताओगे। तो सुनना, ध्यान से सुनना। एंगल बताने का दो तरीका अपने पास, एंगल बताने का अपने पास दो तरीका। तरीका जो है, पहला तरीका को कहते हैं टेल टू टेल। आप एंगल को क्या कर दो, टेल टू टेल वेक्टर को जोड़ दो। आप वेक्टर को क्या करो, टेल टू टेल जोड़ दो। दूसरा तरीका है एंगल निकालने का कि आप वेक्टर को क्या करो, कि आप वेक्टर को हेड टू हेड जोड़ दो। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सर। तो अगर आपको एंगल निकालना है किसी दो वेक्टर के बीच में, तो पहला काम आप ये करना, उस वेक्टर को टेल से टेल जोड़ देना, या दूसरा काम आप ये करना कि उस वेक्टर को हेड टू हेड जोड़ देना। अब इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अगर इस दोनों वेक्टर के बीच में एंगल अपन को निकालना है, इस दोनों वेक्टर को अपन टेल टू टेल जोड़ रहे हैं, तो टेल टू टेल कैसे जोड़ेंगे इसको आप समझो, और हेड टू हेड कैसे जोड़ेंगे इसको आप समझो। तो ध्यान से समझना, अगर अपने को कहा जाए इस दोनों वेक्टर को, ए वेक्टर और बी वेक्टर को टेल से टेल जोड़ना है, तो अपन कैसे जोड़ेंगे, देखो जोड़ेंगे कैसे इसको समझो। ये मेरे पास रहा ए वेक्टर ये है, इस प्रकार से ए वेक्टर बना लेंगे अपन, बना लिए ए वेक्टर। समझ में आ गया, हम क्या किए, ये ए वेक्टर बना लिए। समझ में आया, हमने क्या किया, ए वेक्टर बना लिया। आपने पढ़ा था ना शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, वेक्टर को किसी प्लेन में कैसे भी शिफ्ट कर सकते हैं, शर्त ये कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। देखो ए वेक्टर इधर जा रहा है, हमने ए वेक्टर बना लिया। ये कौन सा वेक्टर बनाया, ये ए वेक्टर बनाया। हम अपने को क्या करना है, टेल टू टेल जोड़ना है, ये बी वेक्टर है, तो हमको पहले टेल टू टेल जोड़ना। ये ए वेक्टर का क्या है, ये टेल है, ए वेक्टर का टेल है। हाँ सर। अब अपने को इस बी वेक्टर को इस प्रकार जोड़ना है कि बी वेक्टर का टेल
ए वेक्टर के टेल से जुड़ जाए तब ना वो कहलाएगा टेल टू टेल। तो बी वेक्टर को उठाया, ए वेक्टर के टेल से क्या किया, मिला दिया। ए वेक्टर के टेल से क्या किया, मिला दिया। ये कौन सा वेक्टर हो गया, ये हो गया बी वेक्टर। समझ में आ गया, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, समझ में आ गया। हाँ सर समझ में आ गया। तो ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर जुट गया। कैसे जुटा, टेल टू टेल जुटा। ये इस वेक्टर का टेल, ये इस वेक्टर का टेल, दोनों इस पॉइंट पे जुड़ गया, दोनों इस पॉइंट पर जुड़ गया। इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना, थीटा। ठीक है, अब सुनो, ये इस प्रकार से हम क्या करेंगे, वेक्टर का एंगल निकाल लेंगे। अगर मेरे को एंगल दिया रहता तो मैं एंगल निकाल लेता, अभी मैं एंगल मेरे को दिया है नहीं है, तो एंगल बोला था निकालने के लिए, तो इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। अब एक बात ध्यान रखना, अब कोई क्वेश्चन उठेगा दिमाग में कि सर एंगल पूछ रहा है, तो अपन कौन सा एंगल लेंगे, ये अंदर वाला एंगल लेंगे या क्या अपन बाहर वाला ये वाला एंगल लेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि आपको क्या करना है, टेल टू टेल में हमेशा आपको छोटा वाला एंगल लेना है। हमेशा कौन सा एंगल लेना है, हमेशा आपको स्मॉल एंगल लेना है। हमेशा आपको स्मॉल एंगल लेना है। हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा आपको स्मॉल एंगल लेना, हमेशा आपको स्मॉल एंगल लेना है। किसमें, टेल टू टेल में। ठीक है सर, टेल टू टेल में स्मॉल एंगल लेंगे। और एक बात और, ऐसा नहीं कि टेल टू टेल में ये स्मॉल एंगल, अगर हेड टू हेड पढ़ाऊँगा तो ये भी ध्यान रखना, हेड टू हेड में भी स्मॉल एंगल ही लेंगे। तो क्या आपको टेल टू टेल समझ में आया। इस हिसाब से टेल टू टेल जोड़ोगे, ये बीच का छोटा वाला एंगल बड़ा तो लेना नहीं है, ये छोटा वाला एंगल ही हो जाएगा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बिल्कुल आसान, हाँ सर बिल्कुल आसान। अब अगर दूसरा तरीका है एंगल निकालने का, हेड टू हेड जोड़ो। अभी मैंने टेल टू टेल जोड़ा था, है ना, अब हेड टू हेड जोड़ो। अब हेड टू हेड कैसे जोड़ें, तो देखो ये इस वेक्टर ऐसे है, तो पहले ए वेक्टर बना लो। ये मेरे पास कौन सा वेक्टर है, ये मेरे पास, ध्यान से सुनना, ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर दिख रहा है। अब इसको अपन ने कहा हेड टू हेड जोड़ो, हेड टू हेड जोड़ो। तो ये इस वेक्टर का हेड, दिस इज द हेड ऑफ व्हाट, ए वेक्टर, एंड दिस इज द हेड ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर को कैसे जोड़ोगे, तो बी वेक्टर ऐसे ही है, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर पढ़ा था, ऐसे इस वेक्टर को अपन क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। समझ में आ गया। हाँ सर, ये कौन सा वेक्टर हो गया, ये अपने पास हो गया बी वेक्टर। ये अपने पास कौन सा वेक्टर हो गया, बी वेक्टर। समझ में आया। वेक्टर को आप ऐसे बार लगा के भी रिप्रेजेंट करो, एरो लगा के भी, तो ये बी वेक्टर हो गया। अब अपन को क्या कह रहा है, हेड टू हेड जोड़ने के लिए हेड टू हेड जोड़ दिया, तो यहाँ पर भी अपन को क्या करना है, स्मॉल एंगल लेना है। क्या अपन ये लार्ज एंगल लेंगे, नहीं, हर चीज़ नहीं। इसमें भी लार्ज एंगल नहीं लेना है, इसमें भी लार्ज एंगल नहीं लेना, दोनों में स्मॉल एंगल लेना। सेम कहानी दोनों का, सेम कहानी दोनों का, लेकिन जोड़ने का तरीका अलग अलग, किसी को टेल से टेल, किसी को हेड से हेड, दोनों का कहानी सेम। लेकिन बड़ा एंगल हर चीज़ नहीं लोगे, हम क्या करेंगे, हमेशा छोटा एंगल, ये थीटा एंगल ले लेंगे, सही हो जाएगा। ये थीटा एंगल ले लेंगे, सही हो जाएगा। ये कौन सा एंगल हो गया, थीटा। ये हो गया हमारे पास स्मॉलर एंगल। कौन सा एंगल हो गया, स्मॉलर एंगल। ये भी स्मॉलर एंगल, ये भी स्मॉल एंगल। समझ में आ गया। हाँ सर, तो ये भी स्मॉल एंगल हो गया। समझ में आया। तो एक वेक्टर को हेड टू हेड ऐसे जोड़ते हैं, टेल टू टेल ऐसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो एंगल थीटा आ गया। अगर एंगल दिया रहता तो हम एंगल निकाल लेते। अभी एग्जाम्पल में बता रहा हूँ मैं। तो इस प्रकार से किसी भी वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में एंगल को निकाला जाता है। समझ में आ गया। हाँ सर, इसी प्रकार से दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाला जाता है। यहाँ पर वो रूल काम आ रहा ना, पैरेलल, वो रूल काम आ रहा ना आपको। देखो हमने रूल पढ़ाया था, एक प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ाया था, एक शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, पार्ट 4 में ध्यान करो, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। तो इसी प्रकार से वेक्टर को आराम से आप शिफ्ट कर दोगे, आपका काम हो जाएगा। इसी प्रकार से आप किसी दो वेक्टर को क्या करोगे, शिफ्ट करोगे और आपका काम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आ जाना चाहिए। इसी प्रकार से दो वेक्टर को हम शिफ्ट करते हैं, इसी प्रकार से दो वेक्टर को हम शिफ्ट करते हैं, और शिफ्ट करके आराम से आप एंगल निकाल लोगे। टेल टू टेल जोड़ोगे, एक बार हेड टू हेड जोड़ोगे, दोनों में आप हमेशा स्मॉल एंगल लोगे। बड़ा एंगल कभी मत लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा। बड़ा एंगल जीवन में नहीं लेना है, अगर लेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो गलत हो जाएगा। समझ में आ गया। समझ में आ गया।
और एक चीज़ आपके दिमाग में उठेगा कि आप कह रहे हो टेल टू टेल जोड़ो, हेड टू हेड जोड़ो, मतलब एक एंगल निकालने के लिए दो तरीका बता रहे हो। टेल से टेल जोड़ने पर भी आएगा, हेड से हेड जोड़ने पर भी। तो क्या दोनों में एंगल सेम आएगा? हाँ, दोनों में एंगल सेम आएगा। अगर आप टेल से टेल जोड़ोगे वेक्टर को, अगर यहाँ 30 डिग्री आ रहा है टेल टू टेल जोड़ने पर, तो अगर आप हेड से हेड जोड़ोगे तो भी 30 डिग्री। ऐसा नहीं कि टेल टू टेल जोड़ने पर 30 डिग्री और हेड टू हेड जोड़ने पर 60 डिग्री, नहीं, दोनों में एंगल सेम आएगा। चाहे आप टेल टू टेल करो तो 30 डिग्री, तो हेड टू हेड करोगे तो भी 30 डिग्री, और 60 डिग्री जीवन में नहीं होगा। एंगल दोनों में सेम रहेगा, थीटा दोनों में सेम आएगा। ऐसा नहीं कि दो तरीका तो दो अलग अलग एंगल, नहीं, हमेशा नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा। दो तरीका तो सेम एंगल, इसमें भी वही एंगल आएगा जो कि इसमें भी आएगा। समझ में आ गया? इसमें जो एंगल आएगा वही इसमें भी आएगा। क्लियर है? हाँ, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को निकालते हैं। इस प्रकार से हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को निकालते हैं। अभी समझ में नहीं आया होगा डिटेल में, तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उस क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे, तब ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर। अरे यार, दो वेक्टर अपन को दिया रहेगा। हाँ, अब दो वेक्टर के बीच में अपन को एंगल निकालना। मैं क्वेश्चन एक एक करके देते जा रहा हूँ, 5 6 7 क्वेश्चन कराता हूँ, एकदम पूरा परफेक्ट हो जाएगा, एकदम प्रो लेवल हो जाएगा। वेक्टर जो है ये क्वेश्चन में प्रो लेवल हो जाओ। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारे पास ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है सर। ये दोनों के बीच का एंगल अगर अपने को दिया हुआ है कितना, अगर आप अपने को एंगल दिया हुआ है, मान लो 43 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, पहला सवाल हम आ गया, ठीक है। और तो ये पहला सवाल, बोलो क्या ये सवाल सही है या गलत? क्या ये सवाल मैंने सही दिया? अगर सही है तो ठीक है, लेकिन गलत है तो उसको सुधार के बताओ। ठीक है सर, बताता हूँ। देखोगे पहला सवाल, देखो पहला सवाल हमने अभी भी पढ़ा है, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना क्वेश्चन ही कह रहा। तो देखो, एक तो उसका दो तरीका है। एक तरीका ये है कि आप हेड से हेड को जोड़ दो, दूसरा तरीका ये है कि आप टेल से टेल को जोड़ दो। एक शर्त ये है, दोनों में एंगल तो सेम आएगा, लेकिन आपको दोनों में क्या लेना है, दोनों में आपको स्मॉलर एंगल लेना है, अभी पढ़ाया था। तो देखो, हेड से हेड जोड़ा है, एक वेक्टर का हेड, ये दूसरे वेक्टर का हेड, एक वेक्टर का हेड, ये दूसरे वेक्टर का हेड। हाँ, आपने काम तो सही किया, और दोनों के बीच का ये बड़ा एंगल ना लेकर के छोटा एंगल लिया। तो क्या पहला सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। यहाँ पर थीटा 45 डिग्री बिल्कुल सही, क्योंकि आपने एक तो हेड से हेड जोड़ा और दोनों वेक्टर के बीच स्मॉलर एंगल को लिया। तो आपका ये क्वेश्चन तो सही है सर, ये आपका जो आपने जो बनाया ये सही है। चलिए, ये समझ में आ गया। हाँ, अब दूसरा देखो यार, बी नंबर क्वेश्चन देखो। अगर हमने ऐसा बना दिया, एक वेक्टर, एक मिनट, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया। मान लो हमारे पास एक वेक्टर ये रहा और हमारे पास दूसरा वेक्टर ये रहा। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल, सपोज करो एंगल अगर बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। तो क्या बताओ, क्या ये सही है? अगर सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो सही करके बताओ। तो आप कहोगे हमने दो तरीका पढ़ा था, हेड से हेड जोड़ो या टेल से टेल जोड़ो, एक शर्त है कि स्मॉलर एंगल आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले वेक्टर का टेल, दूसरे वेक्टर का टेल, टेल्स को टेल से जोड़ दिया, टेल को टेल से जोड़ दिया। जब टेल को टेल से जोड़ा तो देखो क्या स्मॉलर एंगल आ रहा है। हाँ सर, स्मॉलर एंगल 30 डिग्री आ रहा है। हमने बड़े एंगल को इंक्लूड नहीं किया, हमने बड़ा एंगल लेता तो ये पूरा क्या कितना होता है, ये पूरा अगर देखोगे तो कितना होता, अगर आप देखोगे तो ये अगर मान लो 30 डिग्री है तो ये कितना होता, ये पीछे वाला कितना होता, पीछे वाला हो जाता आपका कितना, 150 डिग्री होता। हाँ सर, 150 डिग्री होता, तब ना 150 और 30 कितना होता, 180 डिग्री। तब ना 150 और ये 30 कितना होता, 180 डिग्री होता। लेकिन क्या हुआ, तो आप देखोगे क्या कि सर ये गलत हो गया, है ना, ये होगा नहीं, ये आप बड़ा एंगल तो लोगे नहीं, बड़ा एंगल तो आप लोगे नहीं। आप क्या करोगे सर, आप हमेशा छोटा एंगल ही लोगे। तो आपका थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री ही आ गया। हाँ सर, ये आपका सही है, तो बी नंबर आपका सही है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। आपने एक तो टेल से टेल जोड़ा और आपने छोटा वाला एंगल लिया, बड़ा एंगल आपने लिया नहीं। हाँ सर, आप बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं,
समझ में आ गया। अब एक तीसरा क्वेश्चन देख। तीसरा क्वेश्चन में क्या करता हूँ, तीसरा क्वेश्चन में एक वेक्टर ये बनाता हूँ, दूसरा वेक्टर में ये बनाता हूँ, ठीक है। हाँ सर, दोनों के बीच में मैं क्या करता हूँ, दोनों के बीच में मैं एक एंगल ले लेता हूँ, कितना डिग्री, मान लो एंगल ले लिया 45 डिग्री। अब बताओ क्या सी नंबर सही है या गलत, अगर गलत है तो सही करके बताओ, एंगल निकालो। देखोगे कि इसमें क्या किया, इसमें हमको जो है ये ठग रहा क्वेश्चन, मेरे को क्या कर रहा, ठग रहा, मेरे को चीट कर रहा। किस प्रकार चीट कर रहा है, ये क्वेश्चन में हमने अभी बोला ना कि वेक्टर को अगर एंगल निकालना है तो अपन तो यही थ्योरी पढ़े हैं कि हेड से हेड को जोड़ो या टेल से टेल को जोड़ो। ये तो क्वेश्चन जिसने बनाया उसने तो इसमें क्या कर रहा, ये तो उसने, ये हेड है, हेड को टेल से जोड़ दिया, हेड को टेल से जोड़ा, एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ा। ऐसा तो नहीं पढ़ा हमने, एक काम होता है ना, चाहे हेड को हेड ही से जोड़ो चाहे टेल को टेल ही से जोड़ो। ये तो गलत कर दिया, ये गलत कर दिया। तो यहाँ पर ये आपका सी नंबर क्या हो गया, आपका सी नंबर तो रॉन्ग हो गया, सी नंबर तो रॉन्ग हो गया। तो सर सही करके बताओ ना, सही करके बताओ। देखो सही कैसे करेंगे, आपने पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स तो पढ़ा है, हाँ सर पढ़ा है, कि वेक्टर किसी भी प्लेन में हो आप उसको क्या कर दो, शिफ्ट कर दो, बस शर्त ये कि उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो इस वेक्टर को, ये जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर जो दिख रहा है, इसको मैं कुछ इस प्रकार से ऐसे मैंने शिफ्ट कर दिया, ऐसे मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। जब ऐसे मैंने शिफ्ट किया, जब मैंने ऐसे शिफ्ट किया तो अब देखो ये, अब ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, एक वेक्टर ये दूसरा वेक्टर, ये एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर का टेल यहाँ जुड़ रहा, एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर का टेल यहाँ जुड़ रहा। और दोनों के बीच एंगल कितना होगा, तो देखो दोनों के बीच अगर आप एंगल देखोगे तो यहाँ एंगल बन रहा है कितना, एंगल बन रहा है 135 डिग्री बन रहा है ना। तो आपने क्या किया, वेक्टर को किससे जोड़ दिया, टेल से टेल को जोड़ दिया। तो इसका थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 135 डिग्री। आपका ये 45 डिग्री गलत है, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया था, हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ा था। और ऐसा हम नहीं करते, हम वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ते हैं, है ना। चाहे टेल से टेल को जोड़ो चाहे हेड से हेड को जोड़ो, तो हमने टेल से टेल को मिला दिया, क्या करके, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर करके। तब जाके मेरा थीटा 135 आया, तो अब जा करके ये मेरा सही है, अब जा करके मेरा ये सही हुआ। समझ में आ गया। हाँ सर, एक और क्वेश्चन लो यार, परफेक्ट बनने के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये मेरा एक वेक्टर है, हाँ सर, ये मेरा दूसरा वेक्टर है, हाँ सर। दोनों वेक्टर के बीच में मैं कह रहा हूँ एंगल बन रहा है कितना, 120 डिग्री। क्या बताओ ये सही है गलत, फिर से आप ठग रहे हो। यहाँ पर आप हेड को टेल से क्यों जोड़ दिए, आपको मैंने बताया ना कि हेड को हेड से जोड़ो या टेल को टेल से जोड़ो। आप तो यहाँ एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ रहे हो, ऐसा तो होगा नहीं। तो आप क्या करो, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर करो, इस वेक्टर को आप इधर शिफ्ट कर दो, क्योंकि शिफ्ट आप किसी भी प्लेन में कर सकते हो, बस शर्त ये कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। हमने इस वेक्टर को उठाया और इस ऐसे मैंने शिफ्ट कर दिया। अब देखो ये अगर लीनियर पेयर से अगर ये 120 बन रहा तो कितना बनाएगा, कितना बनाएगा, ये बनाएगा 60 डिग्री बनाएगा ना, 60 डिग्री बनाएगा। ये 120 डिग्री, तो ये कितना 60 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल यहाँ पर कितना बनेगा 180 डिग्री। तो ये छोटा एंगल है, 60 डिग्री है। और आप देखो ये 60 डिग्री अगर है, 60 डिग्री अगर है, तो आप ये समझो कि मैंने तो इस वेक्टर को इस वेक्टर के टेल से इस वेक्टर के टेल को अब जोड़ दिया ना। अब ये तो हेड टेल का लोचा नहीं रहा, जो बोल रहा था वो मैंने कर दिया, इस वेक्टर का टेल इस वेक्टर के टेल से जोड़ दिया, मेरा काम हो गया। तो अब इस एंगल को लोगे आप, इस एंगल को हर चीज़ नहीं लोगे, तो आपका थीटा कितना हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा कितना डिग्री, 60 डिग्री। दैट्स योर राइट आंसर। थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। दैट्स योर राइट आंसर। एक और क्वेश्चन देख, एक और क्वेश्चन देख। देख मैं कह रहा हूँ ऐसा मैंने बना दिया और मैंने ऐसा बना दिया। अब आप बताओ ये क्या होगा, इसमें क्या होगा। तो अब देखो इसमें क्या होगा, आप समझना। ये क्या है, इस वेक्टर का ये क्या है, ये है भाई साहब इस वेक्टर का टेल। इस वेक्टर का ये क्या है, इस वेक्टर का ये है हेड। क्या है, हेड। आप हेड को टेल से तो नहीं जोड़ सकते, चाहे टेल को टेल से जोड़ो चाहे हेड को हेड से जोड़ो। इस वेक्टर में अगर मान लो इस दोनों के बीच का कुछ ना कुछ एंगल तो दिया होगा, हाँ ठीक है। अगर मान लो इस दोनों वेक्टर के बीच एंगल अगर दे दिया आपको, मान लो इस दोनों वेक्टर के बीच में अगर आपको एंगल दे दिया क्या, 150 डिग्री। कितना दे दिया, 150 डिग्री। तो क्या बोलो ये सही है गलत, हाँ सर ये बिल्कुल हर चीज़ गलत है। आप इसको सही कैसे करोगे, इस वेक्टर को शिफ्ट कर दोगे, ऐसे मैंने शिफ्ट कर दिया, इसके बीच का एंगल जो होगा वही सही होगा। तो ये 150 और 150 आप प्लस 30 कितना होगा, 180। तो ये आपका 30 डिग्री हो गया, ये आपका हर चीज़ सही है। तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर आपका
30 डिग्री, ये सही है, चूँकि यहाँ पर ये टेल से टेल अब जुड़ गया तो ये अब जा कर के आपका क्या हुआ, ये अब जा कर के आपका सही हुआ। तो इसी प्रकार से किसी भी दो वेक्टर के बीच में आप क्या करोगे, एंगल निकालोगे। दिस इज द करेक्ट वे टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अगर एंगल आपको दो वेक्टर के बीच में निकालना है तो आप इसी तरीके से निकालोगे। फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में आप एंगल इसी प्रकार से निकालोगे। समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया समझ में। अब आगे बढ़ रहा हूँ। अगर मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, चेक एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ये पहला क्वेश्चन रहा, ये दूसरा क्वेश्चन रहा। पहले बताओ इस वेक्टर्स के बीच में एंगल बताओ। ध्यान से सुनना, इस दो वेक्टर के बीच एंगल देखो क्या सही है या गलत है। देखो यार, ये मैंने कहा, देखो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, देखो ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर की टेल से जोड़ा, ऐसा तो पढ़ा ही नहीं हूँ मैंने। पढ़ा चाहे हेड से हेड को जोड़ो, चाहे टेल से टेल को जोड़ो, ये तो हेड से टेल को जोड़ रहा है। एकदम हर किस गलत कर रहा है यार, पूरा गलत कर रहा है। ये 60 डिग्री है, पूरा गलत है, ये गलत हो गया यार। क्या लिख दोगे, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अरे पूरा ब्लंडर हो गया, पूरा ब्लंडर हो गया। ये एक वेक्टर का हेड है, दूसरे वेक्टर का टेल से जोड़ दिया, पूरा गलत कर दिया ना। तो इस वेक्टर को हम क्या करेंगे, सही क्या करेंगे सर, तो इस वेक्टर को हम शिफ्ट करेंगे। पढ़ाया था प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में, ध्यान करो, पहला प्रॉपर्टीज यही है, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। तो इस वेक्टर को हम ए वेक्टर को मान लो शिफ्ट करेंगे, तो ए वेक्टर को मान लो हमने यहाँ तक शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट किया, अब देखो ये ए एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर, उसको मैंने चूंकि शिफ्ट कर दिया तो ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर। अब देखो ये ए वेक्टर बी वेक्टर क्या हुआ, टेल टू टेल जुड़ गया। हाँ सर, ये वेक्टर का टेल, ये बी वेक्टर का टेल, टेल टू टेल जुड़ गया। और हमने पढ़ा है टेल टू टेल जुड़ सकता है। जब टेल टू टेल जब जुड़ा तो देखो ये अगर 60 डिग्री, तो ये जो एंगल आया ये कितना डिग्री होगा, ये आपका ये 60, तो पूरा होता है 180, तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री। कितना डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री हो गया ना। तो आपका ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन में क्या है, देखो एक है हमारे पास पी वेक्टर, एक है क्यू वेक्टर। ये क्या है, क्यू है, ये क्यू वेक्टर। एक पी वेक्टर है, क्यू वेक्टर। दोनों क्या है, हेड से हेड जुड़ा। हाँ सर, हमने पढ़ा हेड से हेड आप जोड़ सकते हो, और दोनों के बीच एंगल है 45 डिग्री। हाँ सर, हेड से हेड तो आप जोड़ सकते हो, छोटा एंगल है 45 डिग्री, तो आपका थीटा कितना होगा यहाँ पर 45 डिग्री। ये तो बिल्कुल सही है, ये तो पूरा का पूरा सही है, 100% करेक्ट है, 100% करेक्ट है। समझ में आ गया, ये दो क्वेश्चन समझ में आ गया। चेक एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है ना। हाँ, नोट करेंगे। अब ये क्वेश्चन एक देख लो यार, ये क्या कह रहा है, आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर अगले पार्ट पर बढ़ जाएंगे, एक नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर देंगे। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर कह रहा है फाइंड एंगल बिटवीन ऑल द वेक्टर्स। ये पूरा का पूरा वेक्टर है, इस वेक्टर के बीच आपको क्या करना है, एंगल बताना है। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन अगर मैं आपको दे दूँ, पहला क्वेश्चन अगर मैं आपको दे दूँ कि आप आर वेक्टर और आप क्या करो, आर वेक्टर और आप पी वेक्टर के बीच में एंगल बताओ। आर वेक्टर एंड पी वेक्टर के बीच में एंगल बताओ। तो आप देखोगे ये आर वेक्टर, ये पी वेक्टर, क्या है ये आर वेक्टर, क्वेश्चन थोड़ा दिख रहा होगा फिगर, है ना। हाँ, ये मेरे पास आर वेक्टर, ये पी वेक्टर, ये क्यू वेक्टर। तो आर वेक्टर पी वेक्टर के बीच में एंगल बताओ, तो इसका पहले फिगर बना लोगे। ये मेरे पास है सर आर वेक्टर, ये मेरे पास है सर ऐसे है पी वेक्टर, ऐसा ही नहीं, आर वेक्टर इधर पी वेक्टर इधर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो मैं भी बनाता हूँ दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। ये है पी वेक्टर, ये है आर वेक्टर, तो लिख दिया आर वेक्टर। अब दोनों के बीच का एंगल कह रहा है मेरे को निकालने, क्या ये सही है, हाँ सर। ये टेल है, इस पी वेक्टर का टेल, ये आर वेक्टर का टेल, टेल टू टेल जुड़ा, बड़ा वाला एंगल नहीं है, छोटा वाला एंगल है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो पहला वाला का आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। आर वेक्टर और पी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, दैट्स करेक्ट। ये क्या है, सही है। आर वेक्टर और पी वेक्टर के बीच में कितना डिग्री एंगल होगा, 90 डिग्री, ये तो सही है सर। अब अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन मान लो अगर पूछ दिया, या आप क्या करो, आप आर वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच में एंगल बताओ। आर वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच में एंगल बताओ, आर वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच में एंगल बताओ। तो देखोगे आप आर वेक्टर ऐसे है, और देखोगे अगर आप क्यू वेक्टर, तो क्यू वेक्टर ऐसे है, ऐसे है क्यू वेक्टर, क्यू वेक्टर ऐसे है, दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। तब अगर गौर से देखोगे, यही ना पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपको, आर वेक्टर और क्यू वेक्टर, आर वेक्टर एंड क्यू वेक्टर के बीच में एंगल बताने बोल रहा। अगर बोलिए तो क्या करोगे, ये मेरे पास आर वेक्टर हो गया, मैंने वहाँ से फिगर को कट कर लिया, जिसका पूछा जा रहा था उसका मैंने फिगर बना लिया।
ये आर वेक्टर, ये हो गया अपने पास क्यू वेक्टर, दोनों के बीच एंगल बताना है। देखो ये हेड टू हेड जुड़ा, हाँ सर ये तो मैंने पढ़ा है, हेड टू हेड जुड़ेगा तो ये बात सही है। और छोटा एंगल की बात कर रहे हैं, स्मॉलर एंगल की बात कर रहा, 100% करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। कितना डिग्री एंगल हो गया, 60 डिग्री एंगल हो गया। ये तो सर समझ में आ गया, 60 डिग्री होगा। हाँ सर 60 डिग्री होगा, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही। अगर तीसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि अगर आप क्या करो, अगर आप पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच में एंगल बताओ तो कैसे बताओगे? ये इधर जा रहा है पी वेक्टर, ऊपर जा रहा है क्यू वेक्टर, तो देखो देखो ध्यान से, ये वेक्टर है अपन पी वेक्टर, आ गया। ये वेक्टर है अपने के पास क्यू वेक्टर, आ गया। ये पी वेक्टर और ये क्यू वेक्टर। अपने पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन इसका क्या है कि पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर के बीच में क्या बताओ, एंगल बताओ। पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच में एंगल बताओ। देखो ये और इसके पी और क्यू वेक्टर के बीच में यहाँ पर एंगल कितना दिया, 30 डिग्री। अब देखते हैं क्या ये सही है या गलत। यार ये तो गलत है ना, कि इस वेक्टर का हेड इस वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ, ऐसा कभी होगा? हाँ सर होगा, होगा नहीं होगा ना यार, कैसे होगा? इस वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा, हमने तो ऐसा तो नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा चाहे हेड से हेड को जोड़ो चाहे टेल से टेल को जोड़ो, दोनों के बीच छोटा एंगल होगा। तो यहाँ तो गलत है, तो इस वेक्टर को क्या करोगे, शिफ्ट करोगे। तो लो आगे हमने इस वेक्टर को ऐसे करके शिफ्ट कर दिया। शिफ्टिंग तो पढ़ा है, किसी भी प्लेन में किसी वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, शर्त ये कि उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और उसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम मैग्नीट्यूड भी सेम, बिल्कुल हो गया शिफ्ट। अब देखो ये क्यू वेक्टर, ये अब पी वेक्टर हो गया, दोनों का देखो क्या टेल से टेल जुड़ गया। हाँ सर अब तो टेल से टेल जुड़ा नजर आ रहा। अब देखो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये 30 डिग्री है, ये अगर 30 डिग्री है तो पूरा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री है पूरा, और ये 30 डिग्री है तो 180 में से 30 घटेगा कितना होगा, 150, 150 डिग्री हो गया, 150 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर थीटा कितना आ गया आपका, यहाँ पर थीटा आ गया 150 डिग्री, थीटा कितना आ गया 150 डिग्री। समझ में आ गया? तो ये था हमारे पास क्या, ये था हमारे पास कंप्लीट फाइंड एंगल बिटवीन ऑल द वेक्टर्स। तो मतलब किसी भी दो वेक्टर के बीच में अगर आपको एंगल निकालना होगा इस तरह से निकाल लोगे। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम अगले पार्ट 6 में हम अगला कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक्स।